डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लाइसोजाइम। मतलब जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो किस तरह से एक्ट करेगा और उसमें जो है वो रिएक्शंस किस तरह से होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि ये जनरल मैकेनिज्म सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसी एंजाइम एक्शन के लिए। तो ये इन जनरल हम लोग को पता है कि जो एंजाइम है वो किसी रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। इसके लिए वो इसमें एक एक्टिव साइट होता है और ये इस एक्टिव साइट के द्वारा सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, जिसके रिजल्टिंग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त होता है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिफरेंट स्टेज में ये प्रोडक्ट में बदलता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि ये एंजाइम है, यहाँ पर ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एंजाइम है यहाँ, और इसे यह सबस्ट्रेट ये बाइंड होगा कहाँ पे, जहाँ एंजाइम का एक्टिव साइट है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और ये फिर जो है वो प्रोडक्ट में बदल जाता है। इसका देखिए ये रिएक्शन लिखा गया है E+S और ES फिर E+P, मतलब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दोनों मिल करके ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर ये ब्रेक होकर के हमें प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पर एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट यानी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये दोनों में इक्विलिब्रियम है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट में यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनता है ये डिसाइडिंग फैक्टर है किसी भी रिएक्शंस को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए। अब देखिए ये यहाँ पर ये जो एक्शन ऑफ लाइसोजाइम, देखिए हमें पता है लाइसोजाइम ये बैक्टीरियल सेल वॉल पर ये एक्ट करता है और ये बैक्टीरियल सेल वॉल में ये दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और दूसरा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये बैक्टीरियल सेल वॉल को ये ब्रेक कर देता है बाय कैटलाइजिंग जो वो द रिएक्शंस। ये देख रहे हैं ये अल्टरनेट जो है एन एसिटाइल, यहाँ पर ये ग्लूकोसामाइन है और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है, अल्टरनेट है। ये एसिटल लिंकेज के द्वारा ये जुड़े हुए हैं और इसका ये चेयर फॉर्म में है, सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और ये हाइड्रोलाइज हो जा रहा है। ये एसिटल बॉन्ड यहाँ ये टूट गया है और ये हमें जो है वो इस तरह से लाइसोजाइम जो है वो एक्ट किया कि इस पर ये बैक्टीरियल सेल वॉल पे। अब देखिए ये स्पेसिफिक एक्शन ऑफ लाइसोजाइम, देखिए हमें पता है कि हर एक जो कैटलिस्ट है या एंजाइम, मेनली एंजाइम है, उसका एक स्पेसिफिक एक्शन होता है और इस एक्शन के द्वारा जो है वो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को बाइंड करता है। इस प्रोसेस में
एंजाइम या सबस्ट्रेट या दोनों, ये इनके कॉन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं जब आफ्टर बाइंडिंग द सबस्ट्रेट इन ऑर्डर टू बी कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और ये क्या, इसको इंड्यूस्ड फिट, स्टेरिक फिट बोलते हैं। मतलब ये जो एंजाइम का एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट है, ये इस तरह से ओरिएंट होते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने। और ये जो इंड्यूस्ड स्टेरिक फिट है, जिसके वजह से ये जो है वो एक स्ट्रेन जेनरेट होता है, एक तनाव हो जाता है किसके बीच में, सबस्ट्रेट में। और ये क्या है कि ये जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि द कॉज ऑफ स्ट्रेन कॉजेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रिएक्शन। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूस्ड फीट है एलोंग विथ सबस्ट्रेट, ये जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो हमें पता लाइसोजाइम ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक साइट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। और हमें पता जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इसमें स्ट्रैंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है कंटेनिंग एमाइड ग्रुप। और ये दूसरे ग्रुप भी होते हैं इसमें, जैसे अल्कोहल है, अल्डिहाइड है या कीटोन है। अब हम ये देखिए, ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये मेडअप है किसका, अमीनो कार्बोहाइड्रेट से, जिसमें मेनली क्या है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड होता है। दोनों जो है वो ये दूसरे से अल्टरनेट जुड़े होते हैं और ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो रिलेटेड टू दी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। मतलब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के ये जैसा इनका होता है और ये दोनों एसिटल लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये किस तरह से ये बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करता है। इसका मतलब क्या, मेनली जो है ये एसिटल ऑक्सीजन बॉन्ड है वो किस तरह से ये ब्रेक होता है। तो हम लोग देखें कि ये पहले भी देख चुके हैं कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। देखो तो इसमें क्या होता है, ये देखते हैं कि ये जो डिफरेंट स्टेज ऑफ मैकेनिज्म है ये इस तरह से है। ये देखिए, ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है यहाँ ये जो और लाइसोजाइम एंजाइम है एक, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में यहाँ पर ये एडजस्टेड हैं। और ये इस तरह से ये क्या हुआ कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइसोजाइम का जो एंजाइम है उसके एक्टिव साइट में ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल हैं वो बिल्कुल ये ओरिएंटेड हैं प्रॉपरली। अब क्या है कि ये जो किस तरह से एसिटल ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो किस तरह से ब्रेक होता है, तो देखते हैं कि ये इसमें जो लाइसोजाइम जो एंजाइम है उसमें ग्लूटामिक एसिड जो होती है उससे ये एसिटल ऑक्सीजन ये प्रोटॉन ले लेता है। इसका मतलब ये ग्लूटामिक एसिड जो है वो एसिड कैटलिस्ट का काम करता है और इस तरह से एसिटल ऑक्सीजन पर ये प्लस चार्ज आ जाता है और इसका जो ये ऑक्सीनियम आयन जो बनता है इसका अब ये ऑक्टेट डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ से ये क्या होता है कि भाई ये वापस जो ये पास वाला जो ये ऑक्सीजन है यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब देखते हैं कि ये OH बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ है ये फिर ये यहाँ पर ये रिजोनेंस से यहाँ ये जो प्लस चार्ज आ जाता है यहाँ और प्लस चार्ज जो आ जाता है इसका मतलब ये इसका वो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp2 और ये जो
इंटरमीडिएट्स है वो स्ट्रेन वे में आ जाता है, क्योंकि जो पहले जो स्ट्रक्चर था वो चेयर कॉन्फॉर्मेशन था, जो स्टेबल स्ट्रक्चर, अब क्या है कि ये हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन हो गया, इसलिए स्ट्रेन्ड वे में आ गया। तो दिस लीड्स टू द इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और ये इस तरह से ये लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो रिएक्शन उसको वो कंट्रीब्यूट करता है रेट इंक्रीज करने में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंड्यूस्ड स्टेरिक फिट है और दूसरा ये जो स्ट्रेंड इन द इंटरमीडिएट्स। अब देखिए ये वाटर मोलिक्यूल यहाँ पर ये कार्बोकटाइन पर यहाँ ये ऐड होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर ये देखिए ये फिर OH ये निकल OH इसमें ऐड हो गया, और यहाँ ये रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन यहाँ पर ये बना, और ये दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर ये हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से देखते हैं कि ये एसिटल ऑक्सीजन बॉन्ड किस तरह से ये ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ये क्लियर मतलब हो रहा है हमें। ये देखते हैं कि ये दो स्टेज में ये ब्रेक हुआ। पहले जो है ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन था ग्लूकोज का, फिर वो हाफ चेयर में आ गया है, और यहाँ ये दिखाया भी गया है। ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर में ये किस तरह से ये चेंज होता है इसका ये कॉन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो देखते हैं ये बैक्टीरियल सेल वॉल को किस तरह से ये ब्रेक करता है बाय कैटलाइजिंग द रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो मैकेनिज्म जो एंजाइम मैकेनिज्म जो है वो एंजाइम एक्शन का वो इससे क्लियर होता है कि भाई ये लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो कैटालिसिस के द्वारा किस तरह से ये बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करता है, और ये इट इज़ बेस्ड अपॉन द इंड्यूस्ड फिट मॉडल of enzyme and substrate and further strained in the system due to change in chair conformation to half chair conformation। देखा जो इंटरमीडिएट्स वहाँ पर बनता है वो चेयर कॉन्फॉर्मेशन से हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन से में बदल जाता है, जिसके कारण जो है वो सिस्टम में स्ट्रेंड आ जाता है, और इससे क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो इससे ये देखते हैं कि ये लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो ये किस तरह से बैक्टीरियल सेल वॉल को कैटलाइज करता है, और ये रेट ऑफ रिएक्शंस काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये जो स्पेसिफिक एक्शन है लाइसोजाइम का वो किस तरह से बैक्टीरियल सेल वॉल को वो ब्रेक कर देता है, एसिटल ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और ये किस तरह से रिएक्शन को कैटलाइज करता है। थैंक यू वेरी मच।